आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारत के मानचित्र के सभी राज्यों को याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक। यह शॉर्ट ट्रिक उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है जो विद्यार्थी कक्षा 6 से 12वीं तक में भारत के मानचित्र से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हल करना चाहते हैं, और ये विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। चलिए तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, और कुछ बेसिक जानकारी हम लोग पहले प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि जिस मानचित्र में केवल किसी देश या राज्य के बाहरी भागों का ही वर्णन हो, जिसमें केवल बाहरी भागों को दिखाया जाए, अंदर कौन सा राज्य कहाँ उसका विभाजन ना किया जाए, उन्हें हम लोग भौतिक मानचित्र अर्थात फिजिकल मैप कहते हैं। परंतु जिस मानचित्र में इस प्रकार से राज्यों का भी विभाजन हो, जिसे मैंने ग्रीन कलर से दिखा रखा है, उसे हम लोग राजनीतिक मानचित्र अर्थात पॉलिटिकल मैप कहते हैं। तो चलिए अब हम इस छोटी जानकारी के अलावा एक और बात जान लेते हैं। हमारे भारत में वर्तमान में भी 28 राज्य हैं। इससे कुछ साल पहले भारत में 29 राज्य थे, जिसमें से एक राज्य जम्मू कश्मीर अब बन चुका है केंद्र शासित प्रदेश। और बहुत उलटफेर होने के बाद भारत में कुछ समय पहले ही 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, परंतु उसमें भी दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया। तो 100 बात की एक बात यह है कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस वीडियो में आप राज्यों के साथ साथ कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को भी जान लेंगे, कौन सा कहाँ स्थित है। यदि आपको सभी केंद्र शासित प्रदेश को जानना हो तो आप कमेंट करें, और किसी विशेष देश या किसी विशेष राज्य के बारे में भी जानकारी चाहिए कि कौन सा स्थान कहाँ स्थित है, तो उसके लिए भी मैं मैप बना दूंगा, मैप का वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। चलिए तो बिना देर किए कौन सा शॉर्टकट ट्रिक है, कौन सी कहानी के माध्यम से हम लोग सीखेंगे, इसे जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 3 स्थानों को आप खुद से याद कर लीजिएगा। सबसे पहले ऊपर के भाग का नाम है लद्दाख। यदि आपको स्पष्ट ना दिखे तो मेरे ऑडियो से समझिए। सबसे ऊपर वाला भाग लद्दाख कहलाता है, और जो बन चुका भी नया। और यह भाग है आपका जम्मू और कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को आप खुद से याद कर लें, उसके लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक को आजमाने की जरूरत नहीं है। और भारत के मध्य में कौन सा राज्य है ये भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मध्य मतलब बीच, अब मध्य में है आपका मध्य प्रदेश। चलिए तो ये 3 स्थान, जिसमें से ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश कहलाएंगे और ये राज्य कहलाएगा, इसे आप खुद से याद रखें। अब मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उससे आप सभी राज्यों को धीरे धीरे चलिए तो जैसा मैंने आपको बताया था, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश को आप खुद से याद रखिएगा। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, और मध्य प्रदेश एक राज्य है। अब उसके बाद हम लोग अपना ट्रिक शुरू करते हैं। यहाँ से ट्रिक स्टार्ट होगा। लद्दाख जम्मू कश्मीर के बाद इस स्थान से आप शुरू कीजिएगा। यहाँ से आप ऐसे याद रखिए कि हिमा नाम की लड़की अर्थात हिमाचल प्रदेश, हिमा नाम से आप हिमाचल प्रदेश याद रख सकते हैं। हिमा नाम की लड़की एक पंजाबी लड़के का बाइक चोरी करके भागती है। तो हिमा नाम की लड़की अर्थात हिमाचल प्रदेश, वो पंजाबी लड़के का बाइक अर्थात पंजाब का बाइक चोरी करके भागती है, और वो अपनी सुरक्षा के लिए एक हरियाणवी पहलवान को साथ ले लेती है। तो जस्ट इसके नीचे हरियाणवी पहलवान अर्थात हरियाणा। अब उसके बाद वो जहां भी आगे बढ़ती है, लोग उसे बाइक में सवार देख के बोलते हैं चलो उतर उतर, तो उसको उतारते हैं। तो उतारने के लिए अर्थात याद रखिएगा कि यह स्थान उत्तराखंड है। एक बार नहीं, जहां लोग जाते हैं उसे उतरने को कहते हैं। तो उत्तर अर्थात ये उत्तर बन जाएगा आपका उत्तर प्रदेश फेमस, अर्थात आप यूपी से समझ सकते हैं। चलिए अब उसके बाद जब वो आगे बढ़ी तो किसी पुलिस के पकड़ में नहीं आई, परंतु हमारा बिहार का पुलिस बहुत मजबूत है, बहुत ही सख्त है। इस कारण से यह आगे चल के बिहार पुलिस से पकड़ा जाती है। ठीक है, अब यहाँ से एक बहुत ही खास बात याद रखिएगा। यहाँ तक आपको सभी 5 राज्य याद रहना चाहिए बाबू। सबसे पहले हिमा नाम की लड़की पंजाबी लड़के का बाइक चोरी करके हरियाणवी पहलवान के साथ चलती है, और जहां लोग जिसे देखते हैं उसे बोलते हैं उत्तर उत्तर, उसे उतारते हैं। उसके बाद वो बिहारी पुलिस से पकड़ा, वो बिहारी पुलिस से पकड़ा गई। तो उसके बाद बिहारी पुलिस ने कहा कि देखो अगर तुम सच नहीं बताओगे कि ये बाइक किसकी है, तुमने चोरी की है नहीं, तो मैं तुम्हारी बाइक का 36 खंड कर दूंगा और इसे पश्चिम दिशा में फेंक दूंगा। रिपीट, 36 खंड कर दूंगा। तो पहले खंड कर दूंगा अर्थात ये आपका अपना झारखंड, और इसे 36 खंड करूंगा अर्थात ये आपका हो गया छत्तीसगढ़। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ आप इस प्रकार से याद रखिए। और इसे पश्चिम दिशा में फेंक दूंगा अर्थात ये रहा आपका पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। अब उसके बाद वहां से उसका बाइक पकड़ा गया। अब उसको कुछ सूझा नहीं, बट कुछ देर वहां पे बैठी, और फिर वहां से उसे सामने एक सहेली दिखी। उस सहेली का नाम था दिशा। तो उसने उसे आवाज दिया, ओ दिशा इधर आओ। तो ओ दिशा से जब आवाज दिया तो आप ओ दिशा से नाम याद रख सकते हैं ओडिशा। ठीक है, जिसे उड़ीसा भी कहते हैं। तो ओ दिशा अर्थात उड़ीसा, वो दिशा से मिली। दिशा ने उसे अपनी कहानी बताई कि देखो
बहुत दिनों से क्या है ना, इधर काम कर रही हूँ साउथ इंडिया में, और काम करने के कारण मैं अंधी हो चुकी हूँ। और अंधी किस लिए हुई, क्योंकि मैं तेल की फैक्ट्री में काम करती थी। ठीक है, तो तेल की फैक्ट्री अर्थात तेलंगाना, उसी कारण में अंधी हो गई अर्थात आंध्र प्रदेश। और आगे बताती हो कि साउथ इंडिया में रहने के कारण मैंने तमिल भाषा अच्छी प्रकार से सीख लिया, अर्थात याद रखिएगा तमिलनाडु। अब उसे वो बोलती है कि चलो हम दोनों सहेली बहुत दिन बाद मिले हैं, चलो मेरे घर, मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। तो दोनों सहेली अब अपने घर चलती है, मतलब दिशा के घर चलती है, हिमा साथ में उसके। तो दिशा बोलती है कि मेरी माँ ने करेले की सब्जी बनाई है। करेले की सब्जी अर्थात समझ गए होंगे आप लोग, केरल। और तभी हिमा बोलती है कि नहीं, करेले की सब्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं क्या करूं इसे खाने से बचने के लिए। तो उसे दिशा सलाह देती है कि चलो तुम नाटक करो, पेट दर्द का तुम नाटक करो। तो करो नाटक अर्थात कर नाटक। अब इसके बाद हम लोग को जानना है कर्नाटक। अब हमें इसके बाद जानना है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा राज्य छूट गया है, बता देते हैं ये स्थान। ठीक है, तो अब हमें जानना है कि कर्नाटक अर्थात कर्नाटक के बाद क्या हुआ। तो करो नाटक अर्थात कर्नाटक के बाद वहां से हिमा भागना चाहती थी। तो दिशा ने उसे कहा चलो भागो जाओ, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें और करेले सब्जी खिला देगी, तो चलो जाओ, गो गो। तो गो से याद रखिएगा गोवा। अब उसके बाद जब वहां से वो भाग गई तो उसे ऐसा लगा जैसे मैंने महायुद्ध जीत लिया है, करेले की सब्जी खाने से मैं बच गई हूँ, अर्थात महायुद्ध जीत गया। तो उसे याद रखिएगा महाराष्ट्र। फिर वो वहां से भाग तो गई, अब रात हो चुकी थी, तो उसने जैसे तैसे रात गुजार ली अर्थात गुजरात। उसके बाद वो अपना जहां भी गई वहां पे उसने सोचा कि मैं तो अब राजा की भांति रहूंगी, यानी मैं राज करूंगी। तो इसके ऊपर चलिए, राज करूंगी अर्थात राजस्थान। चलिए, और इस प्रकार से आपने सभी राज्यों को, इधर के सभी राज्यों को कंप्लीट कर लिया। चलिए इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे सेवन सिस्टर्स के राज्य में। ठीक है, तो सबसे पहले हिमा नाम की लड़की अर्थात हिमाचल प्रदेश, पंजाबी लड़के का बाइक अर्थात पंजाब, चोरी करके हरियाणवी लड़के को साथ बैठाती है अर्थात हरियाणा। और वहां से वो आगे बढ़ती है तो लोग उसे उतरने को कहते हैं उत्तर। इस प्रकार से उत्तराखंड और दूसरा उत्तर प्रदेश। फिर से वह बिहारी पुलिस से पकड़ा जाती है अर्थात बिहार। उसके बाद बिहारी पुलिस से कहता है कि मैं तुम सच बताओ वरना मैं तुम्हारी बाइक का 36 खंड कर दूंगा और इसे पश्चिम दिशा में फेंक दूंगा। तो खंड कर दूंगा अर्थात झारखंड, 36 खंड करूंगा छत्तीसगढ़, पश्चिम दिशा में फेंक दूंगा अर्थात पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। फिर उसे दूर से एक सहेली दिखती है जिसका नाम था दिशा, तो उसे वो आवाज लगाती है ओ दिशा अर्थात ओडिशा। और दिशा बताती है कि वे तेल की फैक्ट्री में काम करने के कारण अंधी हो गई अर्थात तेलंगाना आंध्र प्रदेश। उसके बाद वो आगे बढ़ती है तो उसे पता चलता है, हाँ ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इस पे ध्यान रखिएगा। हाँ, तो आगे बढ़ती है तो उसे पता चलता है, दिशा बताती है कि मैं तमिल भाषा सीख चुकी हूँ। फिर उसे घर ले जाती है, उसे करेले की सब्जी खिलाती है अर्थात केरला, तमिल से तमिलनाडु, करेले से केरला। उसके बाद उसे भागने के लिए नाटक करने कहती है अर्थात कर्नाटक। वहां से उसे भगाती है यानी गो अर्थात गोवा। फिर उसे लगता है मैं महायुद्ध जीत गई हूँ अर्थात महाराष्ट्र। फिर उसके बाद वो रात गुजारती है गुजरात। फिर वो राज करती है अर्थात राजस्थान। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे के राज्य में। राजस्थान में वो राज कर रही थी अर्थात बहुत आराम फरमा रही थी। तो उसके बाद उसे वहां सोने के बाद मतलब नींद आ गई और उसे सपना आया सपना आता है कि बिहार पुलिस से वो बच गई। और उसके बाद उसने सिख का भेष बना लिया अर्थात सिक्किम। और उसने सामने देखा तो उसे एक दोस्त दिखा जिसका नाम था अरुण, तो उससे नाम बन गया अरुणाचल प्रदेश। अरुण उसे कहता है कि तुम बाइक चोरी करने का काम छोड़ दो, मैं तुम्हें एक राज की बता देता हूँ, तुम ऊपर आसमान की तरफ देखो। आसमान मतलब सामने देखेगा वो, तो सामने जब वो देखी तो आसमान अर्थात आप याद रखिएगा ये है असम। ठीक है, और जब वो आसमान की तरफ देखी तो दिखा उसे सिर्फ मेघ ही मेघ दिख रहे हैं अर्थात बादल दिख रहे हैं। तो उसने बोला आसमान में तो केवल मुझे मेघ दिख रहे हैं अर्थात मेघालय। तो बोला नहीं, तुम किसी और दिशा की तरफ जाके देखो, मतलब कहीं और देखो, द्वारा आसमान देखो। तो वो द्वारा आसमान देखती है तो उसे दिखता हाँ यहाँ पे तो नागमणि है। नागमणि अर्थात ये हो गया आपका नागालैंड, और मणि मतलब ये हो गया आपका मणिपुर। तो नागमणि से समझ में आता है उसे कि अगर मुझे नागमणि मिल जाएंगे तो मेरे तो मजे ही मजे हैं। मजे से याद रखिएगा मिजोरम। अब उसके बाद बोलती है ठीक है नागमणि मिलने से मजे ही मजे, तो चलिए इस काम को भी ट्राई किया जाए। ट्राई अर्थात याद रखिएगा ट्राई वर्ड से त्रिपुरा। चलिए इस प्रकार से आप सभी राज्यों को कवर कर सकते हैं। चलिए इसे भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं।
बिहार पुलिस से बचते हुए उसे सपना आया कि वो सिख का भेष बनाकर भाग रही है, बच रही है। तभी उसे उसका दोस्त अरुण दिखता है। अरुण कहता है कि आसमान की तरफ यानी सामने असम में देखो, तो उसे आसमान में मेघ अर्थात मेघालय दिखता है। उसके बाद वो दूसरी बार देखती है तो उसे नागमणि अर्थात नागालैंड और मणिपुर समझ में आ जाता है। फिर उसे पता चलता है कि नागमणि मिलने के बाद मेरे मजे ही मजे हैं अर्थात मिजोरम, और इस प्रकार से वो इस काम को भी ट्राई करना चाहती है अर्थात त्रिपुरा। तो इधर से आप 1 2 3 4 5 6 7 7 सिस्टर, सिक्किम को छोड़कर 7 सिस्टर को भी कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने पूरे इसमें 28 राज्यों को याद कर लिया होगा। और यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर कमेंट में बताएं। और कहीं पे अगर डिस्टरबेंस हुआ हो, बाहर का आवाज आया हो या किसी प्रकार का और डिस्टरबेंस हुआ हो तो इसके लिए सॉरी। अभी वीडियो में इस टाइप की क्वालिटी में नहीं दे पा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं इस पे भी दिमाग लगाऊंगा और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रदान करने की कोशिश करूंगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।